हेलो बच्चों, मैथ्स मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण कुमार आर्य है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 10th का है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, इस चैप्टर से डिस्क्रिप्टिव पेपर में 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है और 6 नंबर का भी, 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं और 4 मार्क्स के भी। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स हम जानने की कोशिश करेंगे जिनको हम इस चैप्टर में यूज करना है, और उसी के बेस पे बच्चों हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब इसमें 2 एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों? मान लो कि मुझे कोई भी, जहां पे भी हम खड़े हुए हैं, किसी मंजिल के तीसरे फ्लोर पे देखना है या चौथे फ्लोर पे देखना है, तो हम नजर ऊपर की तरफ उठा के देखते हैं। तो इसी तरीके से मान लो कि कोई बंदा यहाँ पे है और ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के एंड पॉइंट को देखना है, यहाँ बीच में या किसी पॉइंट को देखना है, तो ये लाइन ऑफ साइट यानी कि जिस एंगल के थ्रू आप देख रहे हो, तो इसके साथ में एक एंगल क्रिएट होता है। उस एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि ऊपर की तरफ किसी चीज को जब देखते हैं तो वो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसी तरीके से यहाँ पे मान लिया जाए कि कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है और उसे जमीन पे किसी इस पॉइंट को देख रहा है। ठीक है, क्या देख रहा है? जमीन पे किसी एक पॉइंट को देख रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये लाइन ऑफ साइट हो गई, जिस लाइन के थ्रू यानी कि जिस एंगल के थ्रू हम देख रहे हैं, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस हॉरिजॉन्टल और इस लाइन ऑफ स्लाइड के बीच में एंगल तैयार होता है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। इन दोनों एंगल का इस चैप्टर में यूज होगा। हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली इस चैप्टर को हम बोलते हैं। अब इसमें कुछ वैल्यूज भी होंगी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की। अब वे वैल्यूज मैं आपको लिखा देता हूं। साइन थीटा आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है आपका प्रीपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो कोस थीटा होता है वो कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और जो टेन थीटा होता है वो प्रीपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब मैं 9 वैल्यू लिखवाने जा रहा हूं। यही 9 वैल्यू इस पूरे चैप्टर में यूज होगी। इसके अलावा कोई भी वैल्यू हमें यूज करने का मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये वैल्यूज नोट डाउन कर लेना आप। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। इसी तरीके से साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इसी तरीके से हमें जो यूज करनी होती है वो वैल्यू यूज करनी होती है कोस 30 डिग्री। जो साइन 60 की डिग्री होती है वही कोस 30 की वैल्यू होती है, ये होगी √3/2। इसी तरीके से कोस 45 डिग्री, तो जो कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है बच्चों। और इसी तरीके से कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की √3/2 बच्चों। अब बात आती है टेन थीटा की। इसी तरीके से टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, वो होती है 1/√3। इसी तरीके से टेन 45 की वैल्यू ये होती है 1, और इसी तरीके से टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3। हम इन 9 वैल्यूज का बहुत ज्यादा यूज करेंगे इस चैप्टर में बच्चों। और मेनली सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली है ना, ये वाली टेन वाली, ये वाली वैल्यू आपको कभी भी नहीं भूलनी है। बहुत ज्यादा टाइम ये वाली वैल्यू आपकी यूज होने वाली है, टेन 30, टेन 45 और टेन 60 डिग्री की। और इन वैल्यूज का यूज करके हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे बच्चों। अब चलो बच्चों चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड।
फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, सी फिगर 9.11। बच्चों इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि ए बी एक पोल है। क्या है? ये जो ए और बी है बच्चों, ये क्या है? एक पोल है। ये पोल जो ग्राउंड पे लगा हुआ है। इसी तरीके से एक सर्कल्स का आर्टिस्ट है, यहां सी पॉइंट, ग्राउंड पे कोई सी पॉइंट है, इस पॉइंट से 30 डिग्री के एंगल के साथ इस 20 मीटर की रोप पर, यानी कि जो ये रस्सी गिवन है सी से ए तक, इस पे क्लाइंब करता है, यानी कि चढ़ता है इस पे। तो ये बोल रहा है कि जब इस रस्सी के थ्रू वो चढ़ता है तो इस पोल की हाइट क्या रही होगी। अब बच्चों जब भी इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, हमारे 3 ही रेशियो फॉर्मूले यूज होते हैं। करने को आप 6 के 6 रेशियोज यूज कर सकते हो, बट आपको 3 भी याद है तो उससे काम चल जाएगा। अब मुझे किसको फाइंड आउट करना है? ए से बी की वैल्यू को, और मुझे गिवन क्या है? ए से सी। जो 90 डिग्री के यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल बनता है यानी कि यहाँ बी पे 90 डिग्री का एंगल है। तो इस केस में क्या फाइंड आउट करना है? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। जो एंगल बनाती हुई, हाइपोटेनस के साथ एंगल बनाती हुई लाइन होती है वो हमारी बेस होती है, और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी प्रीपेंडिकुलर होती है। तो अब यहाँ पे प्रीपेंडिकुलर और ये प्रीपेंडिकुलर बताना है, और हमें क्या गिवन है? एंगल गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है। तो हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है ना बच्चों, कि साइन 30 डिग्री का जो एंगल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? ए बी अपॉन ए सी। क्या होगी? ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है बच्चों। अब मैंने ये पहले ही बताया था कि आपको इस चैप्टर में जो 9 वैल्यूज लिखाई थी उनमें से एक वैल्यू ये है कि साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 होती है। ए की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मान लो कि ए बी को ए बी लिख लो आप, ये एक पोल की हाइट है, अपॉन ए और सी की वैल्यू क्या गिवन है? ए सी की वैल्यू गिवन है हमें 20 मीटर बच्चों। ठीक है। अब मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू में ए बी इज इक्वल्स टू 20 मीटर, क्योंकि 1 की और 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20/2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर बच्चों। तो यानी कि हमारी जो हाइट है इस पोल की वो कितनी है बच्चों? 10 मीटर। अब देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू storm broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्री है। मान लो कि हमारे पास ये कोई एक ट्री था बच्चों। क्या था? यहां से यहां तक का कोई हमारे पास एक ट्री था। इसका कुछ पार्ट कहीं से मान लो कि यहां से ये पार्ट टूट गया। ठीक है। जो ये पार्ट टूटा बच्चों, ये पार्ट आके ग्राउंड जो था जहां पे ये इसकी जड़ें होती हैं वहां पे किसी तरीके से एक जगह आके ये मिल गया। ठीक है। तो ये ट्री था, किसी स्ट्रोम में यहां से टूट के यहां पे टच हो गया है। अब जो ये टच हुआ है वो क्या कह रहा है कि 8 मीटर की दूरी पर हुआ है। किस पे हुआ है? टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि 8 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है? 8 मीटर बच्चों। ठीक है। अब हम पे बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री की हाइट क्या है? तो ट्री की हाइट यानी कि ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ मिलके ही तो ट्री की हाइट बनेगी बच्चों, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मिलके, क्योंकि टूटा हुआ पार्ट ये है और जो खड़ा हुआ पार्ट है वो ये है बच्चों। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है। अब यहाँ पे हम ए से बी तक की लेंथ को मान लेते हैं x, और यहाँ पे ए से सी तक की लेंथ को मान लेते हैं हम बच्चों y। ठीक है।
अब हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है ट्री की हाइट फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये एंगल जो गिवन है बच्चों, ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है। कितना गिवन है यहाँ पे? 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल टू द ग्राउंड 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री का ये एंगल बनाता है। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्रीपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? tan थीटा की। तो हम पहली कंडीशन लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 मीटर। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 8। ठीक है, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8/√3। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई बच्चों। यानी कि a से b वाले पार्ट की वैल्यू हमें मिल चुकी है 8√3। अब हमें a b की वैल्यू निकालनी है। अब a b की वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक हम प्रीपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से, एक बेस अपॉन हाइपोटेनस से। जो बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू होती है वो क्या होती है? कोस थीटा। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू यूज कर लेंगे? कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू यहाँ पे 8 अपॉन वाई, यानी कि 8 अपॉन में वाई। तो यहाँ पे कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? हमने टेबल में देखा था कोस 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन वाई। अब y की वैल्यू निकालोगे तो 2 की मल्टीप्लाई और √3 अपॉन में आ जाएगा। तो यहां से y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16 अपॉन √3। 2 8 जा 16 और √3 इसके अपॉन में चले जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमें हाइट चाहिए किसकी? ट्री की बच्चों। तो ट्री की हाइट क्या है? x प्लस वाई। तो यहाँ पे हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब x प्लस वाई की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी होगी बच्चों? 8 अपॉन √3 प्लस में 16 अपॉन √3। √3 एलसीएम आ गया तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 24 अपॉन √3। और 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू में √3 इंटू में √3 अपॉन में √3। ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाइनल जो वैल्यू आएगी बच्चों हमारी हो जाएगी 8√3 मीटर। यानी कि ये किसकी हाइट थी बच्चों? ये हमारी ट्री की हाइट थी बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद बच्चों।